रेडियो नगीन 107.8 FM पर मैं हूं आपका दोस्त आरजे राहुल और आपसे ढेर सारी बातें हो रही हैं और आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं बातें कर रहा हूं और उनके साथ मुझे लग रहा है कि मैं बातें इतनी जान रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि मैं तो योगा करने जाने वाला हूं भैया। लेकिन अगर आपको भी लग रहा है कि आपको भी योगा करनी चाहिए और योगा करने का क्या बेस्ट टाइम है वो हम जान लेते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा योगा करने का बेस्ट टाइम क्या है? वैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सुबह योगा किया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका पेट का खाली होना। सुबह इसलिए कहा जाता है कि आपका सुबह आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, तो उस समय आप योग करें। वैसे इसका जो साइंटिफिक कारण है या पहलू है वो ये है कि आप 3 घंटे की फास्टिंग आपको चाहिए और 3 घंटे की फास्टिंग का मतलब है हैवी मील ना लिया हो। आप स्नैक्स ले सकते हैं, योग से 2 घंटे पहले भी आप एक सेव खा सकते हैं, इस तरह से कुछ भी छोटा स्नैक्स ले सकते हैं। तो टाइमिंग का तो ये सीन है कि आप उसमें 3 घंटे की आपकी फास्टिंग रहेगी, तो उसमें आप 3 घंटे की फास्टिंग रखें और कभी भी योग कर सकते हैं। योग कभी का आपको नहीं रोकता, आप सुबह करें, शाम करें, रात को करें। आज जिस तरह की जीवन शैली भारत में है या पूरे विश्व में है, जिस तरह लोग डाइट शिफ्ट कर रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे अदरवाइज? तो ऐसा नहीं है, 3 घंटे की फास्टिंग रखें, आप योग कर सकते हैं। योग को जीवन में अपनाएं, उसके लिए कोई बहाना ना करें। टाइमिंग का ये बहुत उदार है और आपको पूरा फायदा देगा। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं आज के जमाने में क्या हो रहा है कि लोग योगा की जगह जिम की तरफ जा रहे हैं, तो उसका कोई ज्यादा महत्व दोनों के बीच में किसका ज्यादा महत्व होगा अगर बात की जाए? इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि जिम बेकार है, नहीं, वो तो इंटरेस्ट की बात होती है। अब योगा जो है हमारा काफी टाइम से जो है वो योगा को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था, तो लोगों के बीच में नहीं आ रहा था, उनकी नॉलेज से थोड़ा दूर हो गया था कि योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब योगा है क्या, तो उसकी नॉलेज से अलग था। तो जिम आ गए, मॉडर्न है, यूथ है, ठीक है, जो चीज उनको दिखाई दी उन्होंने कर ली। जिम अपनी जगह सही है, योगा अपनी जगह सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आप योगा करें या जिम करें, आप बस ये है कि योगा जो है वो ही मशीनों के द्वारा अगर करते हैं तो उसको जिम बोल देते हैं, ठीक है। अगर वही हम अपना जो है नेचुरल तरीके से करते हैं एक्सरसाइजेस, तो हम उसे योगा बोल देते हैं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? दोनों का अपना अपना महत्व है, जिम का भी महत्व है और आपका योगा महत्व है। बेसिकली जिम में हम अपने शारीरिक, अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं, उस पर काम ज्यादा करते हैं, इनर पर कम करते हैं। योग में वही हम अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ज्यादा काम करते हैं, वो चाहे मेडिटेशन हो, प्राण हो, ध्यान हो। लेकिन ऐसा है कि जिम में बहुत सारी जो आसन है, चीजें हैं, वो हमारे यहाँ से ली हुई हैं योग से, जैसे दंडासन वगैरह, दंड लगाते हैं, डिप्स वगैरह, वो हमारे यहाँ से ली हुई है। दोनों का महत्व ज्यादा है, दोनों का महत्व अपने आप में कोई कम नहीं है, तो उस किसी को मतलब कम आकर नहीं जा सकता। योग का अपना महत्व है, जिम का अपना महत्व है। हमारे एक चीज कही जाती है कि अगर हम जिम के बारे में बोले, जिम है प्रदर्शन और योग है दर्शन, दोनों का अपना महत्व है। जी, जैसे सर ने और मैम ने दोनों ने ही बताया कि योग कितना जरूरी है हमारे लिए और योग का क्या महत्व है और जिम का क्या महत्व है, दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि जिम में जो है योगा के आसन नहीं करे जाते हैं, जैसे कि आप डिप्स भी मारते हैं तो वो योग से ही जुड़ी हुई पद्धति है। और भी ढेर सारी बातें हैं मेरे पास जो मैं करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, और भी बातें बाकी हैं। फिलहाल सुनवाता हूं एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो नगीन 107.8 FM पर। रेडियो नगीन 107.8 FM पर एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं मैं, आपका अपना दोस्त आरजे राहुल, और आपसे योगा से जुड़ी ढेर सारी बातें चल रही हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में दो योगा गुरु मौजूद हैं, उनसे ढेर सारी बातें चल रही हैं। और मैं जान रहा हूं जैसे कि सर से कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर योगा कितना ज्यादा जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य को सही रखने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है योग। हम एक देखते हैं चीज के हमारे शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं उनका एक कारण है, वो है वात, पित्त और कफ का असंतुलन होना। योग के द्वारा आप अपने वात, पित्त और कफ, इन तीनों को संतुलित कर सकते हैं और बहुत सहजता से, सरलता से अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। उनको संतुलित करने का कारण है आपका योग। लेकिन आज हमारा खान पान भी इतना खराब हो गया है, उस खान पान को खराब जो हुआ है उसको ठीक करने के लिए भी आपको योग की आवश्यकता होगी। तो आप आए और योग करें, तो उसमें आप अपना जो वात, पित्त और कफ है उसको संतुलित कर सकते हैं। भारत में ज्यादातर वात, पित्त से ही जो संबंधित समस्या है वो ज्यादा हैं और योग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज आप देख सकते हैं डायबिटीज एक बहुत सामान्य सी बीमारी है जो पूरी तरह फैल गई है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैली हुई है। हार्ट अटैक, आज 30 साल की उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। हमें इस ओर जाना होगा, सोचना होगा, और अगर इससे में पार पाना है तो योग को अपनाना होगा। इसका कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही, गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा कि योगा के द्वारा जो है हम अपनी हार्ट अटैक जैसी इतनी बड़ी बीमारी, जो खतरनाक बीमारी है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। हम जो है इसमें भस्त्री का प्राणायाम होता है, जिससे हमारी जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो खोली जाती है। हमने खोली है योग के द्वारा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, उससे योग के द्वारा आपकी जितनी भी खतरनाक बीमारी है सभी का समाधान संभव है। तो इसलिए आपको योग जो है अपनाना चाहिए, डेली करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैम और सर बता ही रहे हैं कि योग हमें कितना जरूरी है करना, और डेली अपनाते हैं अगर हम योग तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, और आसपास हम लोगों को भी एक एनर्जी दे जाते हैं कि भाई ये योगा करता है, फिट रहता है, तो हमें भी योगा करना चाहिए, हमें भी फिट रहना चाहिए। तो आप किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और भी ढेर सारी बातें शातें होती रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको सुनवाता हूँ प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो नगीन 107.8 FM पर। रेडियो नगीन 107.8 FM पर मैं हूं आपका दोस्त आरजे राहुल, और आपसे ढेर सारी बातें हो रही हैं। और आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं बातें कर रहा हूं, और उनके साथ मुझे लग रहा है कि मैं बातें इतनी जान रहा हूं, इतनी बातें जान रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि मैं तो योगा करने जाने वाला हूं भैया। लेकिन अगर आपको भी लग रहा है कि आपको भी योगा करनी चाहिए, और योगा करने का क्या बेस्ट टाइम है वो हम जान लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा योगा करने का बेस्ट टाइम क्या है? वैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि सुबह योगा किया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका पेट का खाली होना। सुबह इसलिए कहा जाता है कि आपका सुबह सुबह आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, तो उस समय आप योग करें। वैसे इसका जो साइंटिफिक कारण है या पहलू है वो ये है कि आप 3 घंटे की फास्टिंग आपको चाहिए, और 3 घंटे की फास्टिंग का मतलब है हैवी मील ना लिया हो। आप स्नैक्स ले सकते हैं, योग से 2 घंटे पहले भी आप एक सेव खा सकते हैं, इस तरह से कुछ भी छोटा स्नैक्स ले सकते हैं। तो टाइमिंग का तो ये सीन है कि आप उसमें 3 घंटे की आपकी फास्टिंग रहेगी, तो उसमें आप 3 घंटे की फास्टिंग रखें और कभी भी योग कर सकते हैं। योग कभी का आपको नहीं रोकता, आप सुबह करें, शाम करें, रात को करें। आज जिस तरह की जीवन शैली भारत में है या पूरे विश्व में है, जिस तरह लोग डाइट शिफ्ट कर रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे अदरवाइज? तो ऐसा नहीं है, 3 घंटे की फास्टिंग रखें, आप योग कर सकते हैं। योग को जीवन में अपनाएं, उसके लिए कोई बहाना ना करें। टाइमिंग का ये बहुत उदार है और आपको पूरा फायदा देगा। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं आज के जमाने में क्या हो रहा है कि लोग योगा की जगह जिम की तरफ जा रहे हैं, तो उसका कोई ज्यादा महत्व, दोनों के बीच में किसका ज्यादा महत्व होगा अगर बात की जाए? इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि जिम बेकार है, नहीं, वो तो इंटरेस्ट की बात होती है। अब योगा जो है हमारा काफी टाइम से जो है वो योगा को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था, तो लोगों के बीच में नहीं आ रहा था, उनकी नॉलेज से थोड़ा दूर हो गया था कि योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब योगा है क्या, तो उसकी नॉलेज से अलग था। तो जिम आ गए, मॉडर्न है, यूथ है, ठीक है, जो चीज उनको दिखाई दी उन्होंने कर ली। जिम अपनी जगह सही है, योगा अपनी जगह सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आप योगा करें या जिम करें, आप बस ये है कि योगा जो है वो ही मशीनों के द्वारा अगर करते हैं तो उसको जिम बोल देते हैं, ठीक है। अगर वही हम अपना जो है नेचुरल तरीके से करते हैं एक्सरसाइजेज, तो हम उसे योगा बोल देते हैं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? दोनों का अपना अपना महत्व है, जिम का भी महत्व है और आपका योगा महत्व है। बेसिकली जिम में हम अपने शारीरिक, अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं, उस पर काम ज्यादा करते हैं, इनर पर कम करते हैं। योग में वही हम अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ज्यादा काम करते हैं, वो चाहे मेडिटेशन हो, प्राण हो, ध्यान हो। लेकिन ऐसा है कि जिम में बहुत सारी जो आसन है, चीजें हैं, वो हमारे यहाँ से ली हुई हैं योग से, जैसे दंडासन वगैरह, दंड लगाते हैं, डिप्स वगैरह, वो हमारे यहाँ से ली हुई है। दोनों का महत्व ज्यादा है, दोनों का महत्व अपने आप में कोई कम नहीं है, तो उस किसी को मतलब कम आकर नहीं जा सकता। योग का अपना महत्व है, जिम का अपना महत्व है। हमारे चीज कही जाती है कि अगर हम जिम के बारे में बोले, जिम है प्रदर्शन और योग है दर्शन, दोनों का अपना महत्व है। जी, जैसे सर ने और मैम ने दोनों ने ही बताया कि योग कितना जरूरी है हमारे लिए, और योग का क्या महत्व है और जिम का क्या महत्व है, दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि जिम में जो है योगा के आसन नहीं करे जाते हैं, जैसे कि आप डिप्स भी मारते हैं तो वो योग से ही जुड़ी हुई पद्धति है। और भी ढेर सारी बातें हैं मेरे पास जो मैं करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, और भी बातें बाकी हैं। फिलहाल सुनवाता हूँ एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो नगीन 107.8 FM पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो नगीन 107.8 FM, और जी मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त आरजे राहुल। और आज मैं ढेर सारी बातें शातें करने के लिए हाजिर हो गया हूं, और आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका मैं आप लोगों से परिचय कराता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं गौरव भारद्वाज जी, जो की योगा गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ में है मोना अलावत मैम, जो की खुद एक योगा गुरु है। तो आज दोनों से ही ढेर सारी बातें होंगी, और वेलकम है मैम आपका भी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूँ गौरव भारद्वाज
उत्कृष्ट योगाचार्य। मैं फिलहाल शुभ योगा स्टूडियो में एज ए योगाचार्य काम कर रहा हूँ और योग में मैं 2016 से एक्टिवली वर्किंग हूँ और आज यहाँ पर आने का मौका मिला और बहुत खुशी, बहुत हर्ष। आगे अभी हमारा जो विचार है वो योग को आगे बढ़ाने का है और उसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, मेरा नाम आपके बारे में थोड़ा। जी, मेरा नाम मोना एलावत है, मैं भी योगा टीचर हूँ। और सबसे पहले मैं राहुल जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया 107.8 FM पर आने का, मेरे बारे में, हमें अपने बारे में बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं करना चाहूँगी। और मैं भी एज अ योगा टीचर हूँ, फिलहाल मैं शुभ योगा स्टूडियो में जो हूँ एज अ योगा टीचर एक्टिव हूँ और मैं लास्ट 2019 से एज अ योगा टीचर हूँ, योगा सिखा रही हूँ। और इससे पहले मैंने पतंजलि में भी रामदेव जी के यहाँ पे मैंने जो है योगाचार्य मैंने काम किया है जी। जैसे कि आप लोगों ने जाना, दोनों ही टीचर आज मेरे साथ जो मौजूद हैं बहुत ही अच्छे से अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत वर्षों के साथ। और योगा के बारे में हम जानेंगे कि योगा क्यों करना चाहिए, योगा के क्या महत्व होते हैं, किन लोगों को करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत ढेर सारी बातें। तो उन बातों के लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ढेर सारी बातें। लेकिन अभी फिलहाल सुनवाता हूँ एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक। रेडियो नगीन 107.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका अपना दोस्त आरजे राहुल। और सर मैं अब आपसे बातें ही चाहते तो चल ही रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा जनता के लिए एक ऐसी अपील या कोई मैसेज इंटरनेशनल योगा डे के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि योग एक ऐसा माध्यम है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर जोड़ता है। हमने, मोदी जी ने 181 देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा था योग को एक योग दिवस बनाने के लिए। ये किया था उन्होंने 14 सितंबर 2014 को। 11 दिसंबर 2014 में को यूएनओ ने योग दिवस के रूप में पारित किया। ये एक छोटा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों था वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम बात करते हैं शांति की, सद्भावना की। अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो आप बाहर शांति कैसे लाएंगे? अगर आप अंदर शांत नहीं है तो बाहर शांत कैसे हो सकते हैं? और आपके अंदर शांति हो उसके लिए आपको योग को अपनाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उसके पास आपके लिए उपाय नहीं है। तो आप योग करें। योग में बहुत विस्तृत ये एक योग है, आपके लिए एक जीवन कम है, इतना है जानने के लिए योग में। तो योग को अपनाए जीवन में और अपने अंदर भी शांति रखें और बाहर भी शांति रखें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर ने मैसेज तो दे दिया, मैम आपका मैसेज क्या है जनता के लिए? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि योग करें, मस्त रहें, बीमारी को पस्त करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम और सर ने दोनों ने ही बताई। और अभी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भैया योगा को अपनाएं, योगा करें। और इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल आपसे चाहूंगा इजाजत, मुझे भी दीजिएगा इजाजत। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू।